श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख दुख कभी सदा के लिए नहीं रहते। मौसम की तरह ये भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इससे बेचैन मत हो, क्योंकि जो सुख दुख को समान समझता है वो किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होता, उसके मन में हलचल नहीं होती और असल में वही मुक्ति पाने के योग्य होता है। यही बात भावनाओं पर भी लागू होती है। सत्य और असत्य के फर्क को समझना ही हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता और असत्य कभी हमेशा के लिए टिका नहीं रह सकता। ये शरीर असत्य है, इसका विनाश होना तो तय है। तू उसकी चिंता कर जो अनंत और शाश्वत है। सत्य है जिसे आत्मा कहते हैं और जो इस शरीर के अंदर वास करती है। इसीलिए तू निर्भय होकर बस अपना कर्म कर। यहां यह समझाया गया है कि जीवन में सुख दुख का आना लगातार बना रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। ये एक अंतहीन सिलसिला है और अगर इंसान इसी में फंसा रहेगा तो उसका जीवन यूं ही निकल जाएगा। असल में परिस्थिति सुख और दुख पैदा नहीं करते, बल्कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं वो सुख या दुख का कारण बनता है। सुख दुख हमारी इंद्रियों के कारण पैदा होते हैं। जो चीज हमें अच्छी लगती है, हमारे अनुसार होती है, हम उसे सुख का नाम दे देते हैं और जो चीज हमें पसंद ना आए या जिसके लिए संघर्ष करना पड़े, हम उसे दुख का नाम दे देते हैं। यह सिर्फ हमारी इंद्रियों का खेल है और अक्सर हम इन इंद्रियों की पसंद नापसंद में फंसकर अटक जाते हैं। अगर हम सुख से मिलने वाली खुशी और अहंकार या दुख से मिलने वाली तकलीफ में ही फंसे रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सुख और दुख दोनों में मन की स्थिति को हमेशा समान बनाए रखो। ना खुद अहंकार में आने दो, ना दुख से मन को भारी और निराश होने दो। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो, क्योंकि हम खुद को अपनी इच्छाओं, डर और विकारों से तभी मुक्त कर सकते हैं जब हम सुख और दुख दोनों में समान स्थिति रखें। जिस मनुष्य को कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, वही जीवन के सफर में सही फैसले, सही निर्णय ले सकता है। सुख और दुख को समान समझने के बाद ही हम में ठहराव आता है, हमारा मन शांत होता है और एक शांत मन ही इंसान को सही रास्ता दिखा सकता है। यहां सत्य और असत्य के बीच का फर्क भी समझाया गया है। जिस चीज में भी बदलाव आ जाए उसे असत्य कहा गया, यानी प्रकृति से बनी हर चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या जिसका कोई आकार है, वो सब एक न एक दिन मिट जाएंगे। हमारा नाम, हमारा रूप, हमारा धर्म, हमारी पद, पोजीशन, हमारे घर का एड्रेस, हमारी स्टेट, हमारी नेशनैलिटी, यहां तक कि जेंडर भी बदला जा सकता है। तो इनमें से किसी भी चीज को सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य वही है जिसमें बदलाव नहीं होता, यानी हम आत्मा। यही सत्य ज्ञान है। ज्ञान को सत्य भी कहा गया है और आत्मा को भी सत्य कहा गया है। जब आत्मा को इस सत्य का परिचय होता है, तब वो अपने सत्य स्वरूप को अनुभव यानी एक्सपीरियंस करती है और शरीर और इंद्रियों की गुलामी यानी बंधन से अपने मन को मुक्त करती है। हम बंधन में तब आते हैं, बेचैन तब होते हैं जब हम इन नाश होने वाली चीजों से लगाव करने लगते हैं। जैसे कि सबसे पहला लगाव हमें अपने शरीर से हो जाता है, क्योंकि हम खुद को
शरीर ही समझकर चल रहे होते हैं। मुक्ति का असली मतलब है सत्य को जानना, यानी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना। वो सत्य जिसका अस्तित्व है, जो निराकार है, जो सब कुछ अपने में समेटे हुए है। उस भाव में टिक जाना कि हम आत्मा हैं और इसका कभी नाश नहीं हो सकता। इसे ही आत्मानुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। इस अनुभूति के बिना इंसान खुद को शरीर यानी कि मर जाने वाला ही समझता रहता है और सब कुछ इस शरीर के लिए ही करता रहता है। मृत्यु से डरता है, भय में जीता है और लगाव और मोह में फंसा रहता है। इस शरीर के लिए चीजें, रुपया, पैसा इकट्ठे करने के लोभ लालच में ही जकड़ा हुआ रहता है और शरीर को मिले रंग, रूप, पद, पोजीशन के चलते या तो अभिमान या फिर हीन भावना में जीता रहता है। जबकि सच यही है कि इंसान हड्डी मांस का पुतला भर नहीं है, शरीर नहीं है, एक आत्मा है। आत्मा ही है जो मैं हूं, मैं ही हूं जो आत्मा है। शरीर तो कर्म करने का एक साधन है। जैसे एक रोबोट बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता, वैसे ही ये शरीर बिना एनर्जी यानी आत्मा के नहीं चल सकता।